एक समय की बात है। एक हरी भरी जादुई घाटी में एक छोटा सा गांव था, जहां कभी भी कोई घड़ी नहीं चलती थी। वहां के लोग न कभी बूढ़े होते न छोटे। सूरज दिन भर ढलता रहता, लेकिन कभी छुपाता नहीं था। उस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था एलिना। एक दिन एलिना को अपने घर के फर्श के नीचे से हल्की सी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। एलिना ने जब फर्श उठाया तो उसके नीचे एक पुरानी जादुई घड़ी मिली जो सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। घड़ी के अंदर एक सोना जैसा पंख फंसा हुआ था। जैसे ही एलिना ने उस पंख को छुआ, हवा तेज चलने लगी, पंछी उल्टा उड़ने लगे और पेड़ हिलने लगे। तभी एक आवाज गूंजी, पंख को स्काई नेस्ट तक पहुंचो वरना समय हमेशा के लिए टूट जाएगा। अचानक एक छोटी सी गौरैया जिसके पास चांदी जैसी चमकती आंखें थी, खिड़की से उड़ती हुई अंदर आई। वो सीधा एलिना के कंधे पर बैठी और बोली, तुम ही हो टाइम कीपर की वारिस, सिर्फ तुम ही इस पंख को स्काई नेस्ट तक ले जा सकती हो। गौरैया ने बताया कि स्काई नेस्ट एक जादुई जगह है जो मूनफॉल पहाड़ों के भी ऊपर है। चलो जल्दी, को उसने कहा, समय की चुड़ैलें तुम्हें ढूंढ रही हैं। एलिना ने अपना ग्लोविंग झोला उठाया और निकल पड़ी एक ऐसे सफर पर जो इस गांव में पहली बार हुआ। एलिना और वो बोलती हुई गौरैया जंगल के रास्ते पर निकाल पड़े। रास्ते में अंधेरा घना होता गया और हवा में ठंड और जादू का एहसास बढ़ने लगा। तभी एक पुरानी पीपल के पेड़ के नीचे उन्हें मिली एक समय की चुड़ैल, एक लंबी, कली जादू तो न करने वाली औरत जिसके हाथों में एक उल्टी चलने वाली घड़ी थी। चुड़ैल बोली, अगर तुम्हें स्काई नेस्ट तक पहुंचना है तो मुझे एक सवाल का सही जवाब देना होगा। गलत जवाब तो तुम समय के चक्रव्यूह में हमेशा के लिए खो जाओगी। एलिना ने घबरा के गौरैया की तरफ देखा, पर उसने सिर हिला के हिम्मत दी। चुड़ैल ने सवाल पूछा, एक ऐसी चीज जो तुम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पर अगर खत्म हो जाए तो जिंदगी रुक जाए, वो क्या है? एलिना ने आंखें बैंड की और उस घड़ी के पंख, उस गूंजती आवाज और अपने गांव के लोगों के बारे में सोचा। फिर उसने आंखें खोलकर कहा, वक्त। चुड़ैल एक पल को चुप रही, फिर जोर से हंस पड़ी और बोली, सही जवाब, तुमने पहला दरवाजा पार कर लिया है। फिर वो छांट गई जैसे धुआं हो और सामने एक जादुई पुल दिखाई दिया जो पहाड़ों की ओर जा रहा था। एलिना और गौरैया ने जादुई पुल पर कदम रखा और धीरे धीरे उन्हें मूनफॉल पहाड़ों का रास्ता दिखाई देने लगा। रात का समय था और चांद के नीचे पहाड़ों की ऊंचाइयों पर एक अजीब सा रोशनी का रंग था। एलिना ने अपने सफर के दौरान बहुत कुछ सीखा था, हिम्मत, दोस्ती और वक्त की अहमियत। फिर उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बड़ा सा जादुई घर था जो छुप कर खुद को दिखाता था जैसे वो वैसे ही हों। गौरैया ने कहा, यह स्काई नेस्ट है, तुम्हारे लिए इस पिछले सफर का मकसद अब पूरा हो गया है। जादुई घर के अंदर एक सुंदर चमकती हुई रोशनी थी। घर के अंदर एक सोने का तख्ता था जहां पंख का असली स्थान था। एलिना ने वो पंख तख्त के ऊपर रख दिया और कुछ ही देर में सब कुछ एकदम से रोशनी से भर गया। सडनली एक आवाज सुनाई दी, शुक्रिया एलिना, तुमने समय को सफल और सही दिशा में ला दी। एलिना की आंखों में आंसू थे, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, समय को वापस अपने जगह तक पहुंचाना मेरा काम था। और सब कुछ धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गया। समय वापस चलने लगा, लोग अपने अपने जीवन में आगे बढ़ने लगे। जैसे ही एलिना ने स्काई नेस्ट की सफलता का आनंद लिया, वो जानती थी कि उसने एक महा काम किया है। पंख को सफल रूप से अपने स्थान तक पहुंचाने के बाद समय का चक्रव्यूह वापस अपने सही दिशा में चल रहा था। एलिना ने गौरैया का हाथ पकड़ा और कहा, हमेशा याद रखना, वक्त की कदर करना सबसे जरूरी है। आखिरकार एलिना वापस अपने गांव चली गई और लोगों ने उसका स्वागत किया। समय अब उनके जीवन का एक हिस्सा था, लेकिन सभी ने समझ लिया था कि वक्त का असली मूल्य सही दिशा में जीना है।